अब आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है सागरीय महासागरीय ज्वार इसके अंतर्गत क्या आता है। कुछ लहरें भी आते हैं, कुछ धारा आते हैं, कुछ तरंग आते हैं। तो आज का हमारा जो है महासागरीय ज्वार के अंतर्गत आप लोग का रहेगा ज्वार और भाटा। मेन हेडिंग रहेगा ज्वार और भाटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी पीएससी जो भी हो, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वार भाटा से। तो देखते हैं ज्वार भाटा क्या है, ठीक है। तो ज्वार भाटा के बारे में बात करते हैं आज हम लोग। आज का टॉपिक रहेगा टाइड्स करके, ठीक है। क्या रहेगा? टाइड्स ज्वार भाटा करके, ठीक है। तो इनमें से देखो, महासागरीय गतियों में लहरें, तरंगे, धाराएं, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं महासागरीय गतियों में, ठीक है, ध्यान देना, गतियों में लहरें, तरंगे, धाराएं और क्या हो गया आप लोगों का ज्वार भाटा। क्या? ज्वार भाटा। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण आ जाएगा आप लोगों का महत्वपूर्ण में सबसे क्या आ जाएगा? ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा आ जाएगा। ज्वार भाटा में ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। ये ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है, भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका टाइमिंग क्या है। देखो, मैं पहले ही बताया था अमावस्या और पूर्णिमा, ठीक है। अमावस्या और पूर्णिमा करके बताया था, ठीक है। या तो ये 90 डिग्री का समकोण बनेगा तब ज्वार भाटा आएगा, या फिर दूसरा स्थिति ऐसा होगा कि ये जो है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में रहेंगे तभी ज्वार भाटा आएगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, जैसे ये आप लोगों का क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, ठीक है। अभी ऐसे ही बता रहा हूं, फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आप लोगों का? पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी, ठीक है ना, पढ़ा देंगे, उसमें क्या है, ठीक। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी, और ये हो गया आप लोगों का क्या? सूर्य, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य करके है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है कि नहीं, बताओ। और जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच, क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है? तो आप लोगों का जो है चंद्र ग्रहण होता है कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये कब होता है आप लोगों का? अमावस्या, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही बताना चाह रहा हूं कि देखो, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सिद्ध में आ जाए, ठीक है। तो इनका क्या होता है? सबका आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, समुद्र का, जैसे हम लहर बोलते हैं ना, एकदम से उठता है, एकदम से बैठ जाता है, ये नहीं है आप लोग का ज्वार भाटा। क्या होता है? जैसे समुद्र है, समुद्र में जैसे एक किनारे पे आप लोग खड़े हो, ठीक है, रेती है, किनारे पे खड़े हो, ठीक है। तो क्या होगा? जिस किनारे पे खड़े हो वहां से पानी बहुत दूर रहेगा आपका, बहुत दूर समझो, ठीक है। जैसे ये किनारा हो गया, यहाँ खड़े हो और आप लोग का पानी कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। जब इसमें पानी भराव आएगा, बढ़ेगा, जब ज्वार आएगा, तो ये बढ़ते 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 कहां तक क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा। मतलब जो है महासागर का जो है जल स्तर का ऊपर उठना, महासागर के जल स्तर का ऊपर उठना और नीचे बैठना, ऊपर उठना और नीचे बैठना, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो तरंग लहरें नहीं होता कि एकदम से ऊपर उठ गया और एकदम से नीचे गिर गया, ये नहीं है, ठीक है। महासागरों में जल स्तर का ऊपर उठना और नीचे बैठना, ऊपर उठना और नीचे बैठना, ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे बैठना भाटा कहलाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि एकदम तरंग, एकदम लहरें आ गए, ऊपर उठ रहे फिर बैठ रहे, ऊपर उठ रहे, ऐसा नहीं। उसका जो है पानी का भराव होगा, पानी का भराव जो है ऐसे आयतन बढ़ेगा उसका, और फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। वैसे दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, ये ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। जैसे ये स्थिति बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते कि नहीं, इसको सिजगी। एक तो सिजगी के स्थिति में बनेगा, ये समझ लो, एक तो सिजगी के स्थिति में बनेगा। सिजगी मतलब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक तीनों क्या है? सिद्ध, एक लाइन में, एक रेखा पर आ जाए,
ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिजगी कहते हैं। तो सिजगी की स्थिति में बनेगा, एक ध्यान रखना है, एक सिजगी की स्थिति में बनेगा और दूसरा बनेगा समकोण स्थिति में। समकोण किसका, तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये दो पॉइंट याद रखना है, एक तो सिजगी की स्थिति में और दूसरा जो है पृथ्वी, चंद्रमा और जो है सूर्य का समकोण स्थिति में। और दूसरा एक और बनेगा आप लोगों का जैसे अपकेंद्रीय बल होता है ना, तीन प्रकार से बनता है ज्वार भाटा। एक अपकेंद्रीय बल होता है, जैसे ये आप लोगों का क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया और यहाँ चंद्रमा आ जाए, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया और यहाँ चंद्रमा आ जाए, तो यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण बल बनेगा ही बनेगा, इससे यहाँ के महासागर के जो जल स्तर है इसका ऊंचा होगा ही। पर ये पृथ्वी का जो है अपकेंद्रीय बल ये पीछे की ओर लगेगा, ठीक है, तो इसके वजह से भी आप लोगों का क्या आता है, ज्वार आता है, ठीक है, और वो बैठ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, भाटा आ जाएगा। तो ऐसे तीन स्थिति आप लोगों को याद रखना है, मैं एक एक करके समझा रहा हूं अच्छे से, ठीक है। तो सूर्य और, ठीक, सबसे पहले ध्यान रखना है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों का आकर्षण बल, ठीक है। ज्वार भाटा कैसे आता है, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबका एक आकर्षण बल है, ठीक है, आता है, ये ध्यान रखना। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, या फिर पृथ्वी भी हटा सकते हो क्योंकि पृथ्वी जो है ना आप लोगों का कहाँ आएगा, अपकेंद्रीय बल में आएगा, तो पृथ्वी अभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है, इतना ध्यान रखना अभी, ठीक है। वो तो अपकेंद्रीय बल के कारण आएगा पृथ्वी के, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना, इनके जो है आकर्षण बल के कारण क्या आता है, ज्वार और भाटा आता है, ठीक है। सागरी जल के ऊपर उठने, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, सागरी जल के ऊपर उठने, ठीक है, इसी में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सागरी जल के ऊपर उठने और सामने की ओर आगे बढ़ने के कारण क्या आता है, ज्वार आता है, ठीक है। केवल ज्वार ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, ज्वार आता है। क्या ध्यान रखना है, सागरीय जल के ऊपर उठने और सामने की ओर आगे बढ़ने, ठीक है, या सामने बढ़ने के कारण क्या आता है, ज्वार आता है, ठीक है। ये जो है समुद्र तल का ऊपर उठेगा और क्या बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। दोनों पॉइंट एक साथ कर दिया हूं मैं इसमें, ठीक है। ऊपर उठना ही लिखा रहा था, बट ये क्या होता है, ऊपर उठता तो है पर सामने की ओर भी बढ़ता है, ठीक है, ऊपर उठता है और सामने बढ़ता है, ये ध्यान रखना। और जो है सागरीय जल का नीचे गिरना और पीछे की ओर खिसकना क्या कहलाता है आप लोगों का, भाटा कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, कहलाता है, ठीक। यानी सागरी जल ऊपर उठेगा और सामने की ओर बढ़ेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ज्वार कहेंगे। और सागरी जल का नीचे गिरना या नीचे बैठना और पीछे की ओर जाना या पीछे की ओर खिसकना क्या कहला जाता है, भाटा कहला जाता है। और ये क्यों होता है, तो ये जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होता है। और एक बात ध्यान रखना, सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा का जो है आकर्षण शक्ति क्या होता है, ज्यादा होता है, दुगुना होता है। क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि सूर्य क्या है, पृथ्वी से बहुत दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है, और चंद्रमा क्या है, पास है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण शक्ति क्या है, ये ज्वार और भाटा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोगुना जो है आकर्षण शक्ति ज्यादा लगता है, किसका, चंद्रमा का। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद में, ठीक है, जैसे कहीं कहीं क्या होता है आप लोगों का ज्वार भाटा, अभी हम सामने पढ़ेंगे, यहां ध्यान देना, दिन में
या 24 घंटे में कितने बार आता है? 2 बार ज्वार, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। क्या आता है? 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ध्यान रखना, कहीं कहीं 4 बार भी आएगा, अभी मैं बताऊंगा। भाटा आता है, क्या आता है? 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, इतना ध्यान रखना। सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण या आकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है। सागरी जल के ऊपर उठने और सामने की ओर आगे बढ़ने के कारण ज्वार, और पीछे की ओर खिसकने या नीचे बैठने को क्या कहते हैं हम लोग? भाटा कहते हैं। दिन में या 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार क्या आता है? भाटा आता है। इतना ध्यान रखो और इसका स्क्रीनशॉट कर लो जो, और इसमें लिख लेना सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति क्या है? दोगुना है। दोगुना है, ये ध्यान देना, दोगुना है। इसका कारण क्या है? ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी से दूर है, सूर्य पृथ्वी से दूर है और चंद्रमा क्या है? पास है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोगुना है, ये भी ध्यान रखना है। क्या है? दोगुना है, ये ध्यान रखना है। सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति क्या है? दोगुना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से दूर है और चंद्रमा जो है पास है, इसीलिए इसका आकर्षण शक्ति क्या होता है? ज्यादा लगता है, और सूर्य का जो है आकर्षण शक्ति क्या होता है? कम लगता है। आकार में भी बड़ा है सूर्य, है कि नहीं बताओ, फिर भी इसका आकर्षण शक्ति कम लगता है क्योंकि इनके जो है दूरियों का डिपेंड है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब ज्वार की उत्पत्ति, या देखो जैसे ज्वार बोल सकते हैं हम लोग, ज्वार विभिन्न स्थानों पर, एक बात ध्यान रखना, यानी अलग अलग स्थानों पर, ठीक है, अलग अलग ज्वार और भाटा आते हैं। किसके हिसाब से? हाइट के हिसाब से। कहीं ज्यादा आते हैं तो कहीं कम आते हैं। जैसे हमारे जो है क्या बोल सकते हो उसमें, गुजरात के जो तट है वहां पे क्या आता है? तो कितना ज्वार आता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2.7 मीटर करके। कितना? 2.7 मीटर। पर कहीं कहीं जो है 7 से 8 मीटर तक के भी जो है आप लोगों का क्या आता है? ज्वार आता है। मतलब सागर तल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ठीक है। हो गया। ये विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा में विभिन्नता पाई जाती है। अभी सामने चल के समझेंगे इसको कि कहाँ पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। ये इतना, ठीक है। इसके बाद में मैं सामने बढ़ता हूँ, इसको लिखना है लिख लो आप लोग, ठीक है। अब उत्पत्ति समझते हैं इसको। सबसे पहले महासागरीय गतियों, लहरों, तरंगे, धारे, इसको जो है क्या होता है? ज्वार भाटा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है आप लोगों का? ज्वार भाटा। आप लोगों का टाइप जो है आप टॉपिक भी है आज का, ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। सागरी जल के ऊपर उठने और सामने बढ़ने की स्थिति को ज्वार कहते हैं, और सागरी जल के नीचे गिरने या फिर पीछे खिसकने की स्थिति को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति दोगुना है, ठीक है, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है और चंद्रमा क्या है? पास है। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा में विभिन्नता पाई जाती है। देखना, कहीं कहीं ज्यादा ज्वार आते हैं, यानी उसकी हाइट के हिसाब से देखा जाए तो हाइट क्या है? कहीं कहीं ज्यादा होती है और कहीं कहीं कम होती है। अभी देखते हैं सामने चल के इसको, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। उत्पत्ति के संबंध में हम लोग जैसे ज्वार को कितने भागों में बांटे? ज्वार भाटा को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? मतलब 2 भाग में बांटते हैं। पहला हो जाएगा आप लोगों का दीर्घ ज्वार। क्या हो जाएगा? दीर्घ ज्वार। और दूसरा हो जाएगा निम्न ज्वार करके, निम्न ज्वार, ठीक है, निम्न ज्वार, ठीक है। अब ये उत्पत्ति के आधार पे इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिए, दीर्घ ज्वार। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दीर्घ ज्वार का। इसको ध्यान से समझना, दीर्घ ज्वार कब आएगा, ठीक है। दीर्घ ज्वार, तो दीर्घ ज्वार क्या है? दीर्घ ज्वार और जो है निम्न ज्वार, ठीक है। तो इसके जो दोनों के हाइट है ना, इसमें 20 जो है प्रतिशत का कम ज्यादा होता है।
यानी दीर्घ ज्वार का जो हाइट रहेगा 20% ज्यादा रहेगा और निम्न ज्वार का जो हाइट रहेगा 20% कम रहेगा। ये ध्यान देना है। सबसे पहली बात है ये ध्यान रखना है कि दीर्घ ज्वार की जो हाइट है वो ज्यादा रहेगी और निम्न ज्वार की जो हाइट है वो कम रहेगी। और कितना कम रहेगी? तो 20%। 100 की अपेक्षा देखा जाए तो 20%। अब दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आएगा तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का क्या? पृथ्वी। क्या होगा ये? पृथ्वी, ठीक है। पूरा इसी में समझ लो, ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी, ठीक है। और मैंने बना दिया यहाँ पे क्या आप लोगों का? सूर्य, ठीक है। ये हो जाएगा सूर्य, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बना दिया मैं चंद्रमा। क्या बनाया? चंद्रमा। तो एक बात ध्यान रखना, ये स्थिति कब बनेगा, ठीक है। या ये इस स्थिति को क्या कहेंगे हम? सिजगी भी कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? सिजगी कहेंगे, ठीक है। और सिजगी के अंतर्गत चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जब स्थिति बनेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा आएगा, और ये कब आएगा? तो अमावस्या। कब आएगा? अमावस्या को आएगा। अमावस्या करके ध्यान रखना है, अमावस्या। या फिर इसको हम न्यू मून के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यू मून के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है? दीर्घ ज्वार आता है। मैं एक बात बता रहा हूं इसमें, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाए, ठीक है, या फिर अमावस्या को या न्यू मून के समय या फिर सिजगी के समय क्या होता है? दीर्घ ज्वार आता है। ये ध्यान रखना है। अब अमावस्या को तो होता ही है, बट अगर सूर्य जो है, ये जो है आप लोगों का पूर्णिमा, पूर्णिमा में चंद्रमा किस साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? चंद्रमा। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा कहते हैं कि नहीं? पूर्णिमा। और जो है ये कब होता है? फुल मून। फुल मून के भी नाम से जानते हैं इसको, फुल मून, ठीक है, फुल मून। तो एक बात ध्यान देना, सिजगी के स्थिति में, यानी टोटल सिजगी के स्थिति में, टोटल सिजगी के स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है। सिजगी के स्थिति में क्या होता है? दीर्घ ज्वार आता है। और सिजगी क्या है? तो सिजगी आप लोगों का पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में हो, इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? सिजगी कहते हैं। और सिजगी के अंतर्गत ही आप लोगों का चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो आप लोगों को केवल क्या ध्यान रखना है? सिजगी। क्या ध्यान रखना है? सिजगी ध्यान रखना है, ठीक है। जब, यहां लिख दे रहा हूं पूरा परिभाषा इसका मैं, जब सूर्य चंद्रमा, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो जाए या सिजगी की स्थिति, या सिजगी की स्थिति क्या होगा? सिजगी की स्थिति आ जाए तो क्या होता है? आ जाए तो क्या होता है? दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। क्या होता है? दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। क्या होता है? दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखना है। और ये कब होगा? तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? न्यू मून। क्या ध्यान रखना है? न्यू मून। और आप लोगों का क्या? फुल मून के समय। कब होता है? न्यू मून और फुल मून के समय होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, दीर्घ ज्वार किस स्थिति में होता है? सिजगी भी दे देगा, चंद्र ग्रहण भी दे देगा, सूर्य ग्रहण भी दे देगा, पूर्णिमा दे देगा, अमावस्या दे देगा, कुछ भी दे देगा। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक बात ध्यान रखना, दीर्घ ज्वार जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध हो जाए या सिजगी की स्थिति आ जाए तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होती है। और ये कब होगी? तो न्यू मून या फुल मून के समय होती है, अमावस्या या पूर्णिमा के समय होती है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय होती है। ये आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है निम्न ज्वार या सामान्य ज्वार से कितना प्रतिशत अधिक होता है? यहाँ लिख दे रहा हूं, निम्न ज्वार या सामान्य ज्वार से 20% अधिक क्या होता है? ऊंचा होता है, अधिक ऊंचा होता है।
क्या होता है, अधिक ऊंचा होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का दीर्घ ज्वार। ठीक है, दीर्घ ज्वार में इतना ही ध्यान रखना है। सिजगी अगर आप लोगों को पता है, मैं जो पहले क्लास में बताया था, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, सिजगी की स्थिति को। और किस समय में दीर्घ ज्वार आता है, तो सिजगी की स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है। उसके अंतर्गत तो पूर्णिमा, अमावस्या सब आएगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब आ जाएगा, तो यही समझना है। और एक बात इसको ध्यान रखना है कि सामान्य ज्वार या निम्न ज्वार से जो है दीर्घ ज्वार की हाइट जो है कितना अधिक होती है, कितना अधिक ऊंचा होता है, तो कितना अधिक ऊंचा होता है, तो 20% अधिक ऊंचा होता है, ये ध्यान रखना है। किसी को कुछ डाउट है क्या? क्लियर है ना? हेलो, क्लियर है? सामने बढ़े। हेलो, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं निम्न ज्वार की। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लोगों को पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, सब डायग्राम वगैरह सब कुछ बना हुआ है उसमें। ठीक है, अब हो जाएगा निम्न ज्वार। ठीक है, तो निम्न ज्वार क्या होगा, निम्न ज्वार जब समकोण की स्थिति आएगी। ठीक है, समकोण की स्थिति कैसे आएगी, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, मैं तीनों का बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो है इनका आकर्षण बल क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत लगेगा कि नहीं बताओ, एक दूसरे के विपरीत लगेगा, तो उस समय क्या है, सागर पे कम प्रभाव पड़ेगा, कम प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों का ये हो गया चंद्रमा, क्या हो गया ये चंद्रमा, इसको बोल दिया हमने चंद्रमा। ठीक है, यहाँ आप लोगों का क्या आ जाएगा, पृथ्वी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पृथ्वी। और यहाँ क्या हो गया आप लोगों का, सूर्य। ठीक है, क्या हो गया ये, सूर्य। फिर और चंद्रमा इधर बना रहा हूँ, चंद्रमा साइड कोई भी साइड हो सकता है ना, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, चंद्रमा। ठीक है, ये यहाँ बना दिया, ये बन रहा है कि नहीं, समकोण की स्थिति बन रही है, समकोण की स्थिति बन रही है कि नहीं बताओ। तो ये सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है एक दूसरे के विपरीत लगेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, खींचेगा कि नहीं बताओ। ठीक है, ये इधर खींचेगा सागर को, ये इधर खींचेगा, खींचेगा, अपना अपना आकर्षण बल होगा इनका। तो इस स्थिति में क्या होता है, दोनों के विपरीत जो है आकर्षण बल रखता है, विपरीत आकर्षण बल लगता है। इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे निम्न ज्वार आता है, जिसकी हाइट जो है दीर्घ ज्वार से कितना 20% कम होती है, ये समझना है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है कौन सी स्थिति में आ जाए, समकोण की स्थिति में आ जाए, तो उस स्थिति में निम्न ज्वार आता है। क्यों? क्योंकि इनका जो बल है वो क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, ये समझ लेना। क्योंकि इसका बल इधर लगेगा, इसका बल इधर लगेगा, अगर वो सीध में रहते हैं तो सबका बल क्या होता है, मतलब एक ही तरफ लगता है कि नहीं, इसका बल इधर लगेगा, इसका बल इधर लगेगा, तो दोनों में बंटवारा हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, निम्न ज्वार या सामान्य ज्वार जो है उत्पन्न होता है, जिसकी हाइट दीर्घ ज्वार से क्या होती है, 20% कम होती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं पूरा। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, निम्न ज्वार, निम्न ज्वार या सामान्य ज्वार, सामान्य ज्वार, इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को, ज्वार। ठीक है, तो जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, आप लोगों का निम्न ज्वार आता है, समकोण बनाते हैं। और लिख दे रहा हूं, तो चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण बल, तो चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण बल, सूर्य का आकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत लगता है, आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत लगता है, विपरीत लगता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक दूसरे के क्या विपरीत लगता है, इस स्थिति में क्या होता है, आप लोगों का निम्न ज्वार आता है। ठीक है, जिसके कारण निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है, जिसके कारण निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। यह किससे, दीर्घ ज्वार से, यह दीर्घ ज्वार से,
दीर्घ ज्वार से 20% कम ऊंचा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण एक दूसरे के क्या लगता है? आकर्षण बल विपरीत लगता है। इसका बल इधर लगेगा, इसका बल इधर लगेगा। ठीक है, तो बंटवारा हो गया ना, दोनों तरफ विपरीत लग रहा है ना, जिसके कारण निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। और यह दीर्घ ज्वार से कितना कम होता है हाइट में? तो 20% कम होता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? क्लियर है? सामने बढ़े। ठीक, ठीक है, सामने बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। एक और आ जाएगा आप लोगों का, अपकेंद्रीय बल के कारण। इसको हम दो भागों में बांटे। पहला कौन सा हो गया? दीर्घ ज्वार, और दूसरा हो गया आप लोगों का निम्न ज्वार। ठीक है, और एक स्थिति में और जो है, ये दोनों को याद रखना है। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल की स्थिति में भी आप लोगों का क्या होता है? ज्वार उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग यहाँ बोल दिए कि यहाँ पृथ्वी है, ऐसे ही बता रहा हूँ इसको। यहाँ पृथ्वी है, यहाँ क्या हो गया आप लोगों का? चंद्रमा है। क्या हो गया? ये चंद्रमा है। तो इस स्थिति में भी लगता है। ठीक है, तो देखो ये जो है, यहाँ जो है आप लोगों का जो यहाँ क्या है? ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका बल इधर लगेगा, इसका भी बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो पृथ्वी के जो है पीछे साइड भी क्या होता है? यहाँ पे अपकेंद्रीय बल के कारण इधर भी ज्वार उत्पन्न हो रहा है, तो इधर भी ज्वार उत्पन्न हो रहा है। इसको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। अपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना है। अपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को बस। ठीक है, उसके बाद में सामने बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो दीर्घ ज्वार और जो है आप लोगों का निम्न ज्वार। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, और ये सब कुछ किसके वजह से होता है? दीर्घ ज्वार जो है आप लोगों का सिजगी के वजह से होता है। शॉर्टकट में समझना है तो बस उसको सिजगी ध्यान रखना है। और जो है निम्न ज्वार जो है आप लोगों का कौन से स्थिति में होता है? तो समकोण की स्थिति में होता है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का। ठीक है, और ज्वार और भाटा आने का कारण क्या है? सूर्य और जो है चंद्रमा का आकर्षण बल। इतना ध्यान रखना है। दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार कितने आते हैं? भाटा आते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ नोट कर दे रहा हूं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है देखो, यहाँ दिन में, यहाँ लिख दे रहा हूं सब कुछ। दिन में 2 बार ज्वार, 2 बार ज्वार और 2 बार क्या आता है? भाटा आता है। ये ध्यान रखना है, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ये क्लियर है? 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आया। ठीक है, पर जो है इसका समय जो रहता है 24 घंटे का रहता है, 24 घंटे। पर 24 घंटे से भी ज्यादा होने का कारण क्या है? ठीक है, 24 घंटे के बाद ज्वार और भाटा आना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, 24 घंटे के बाद। परंतु 24 घंटे के बाद क्या आना चाहिए? ज्वार भाटा आना चाहिए। ज्वार भाटा, यानी 24 घंटे में ज्वार भाटा आना चाहिए, आना चाहिए। बट क्या होता है देखो, ठीक है, चाहिए, पर ज्वार भाटा कितना समय लग जाता है? 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आने में कितना समय लगता है? 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। ठीक है, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। ठीक है, ये आने में कितना समय लग जाता है हमारे पास? तो ध्यान देना, 24 घंटे 52 मिनट लगता है। कितना लगता है? 24 घंटे 52 मिनट लगता है। अब ये 52 क्यों आया? ठीक है, तो 52 जो है देखो, अधिक समय लग रहा है, अधिक समय लग रहा है कि नहीं? और अधिक समय होने का कारण क्या है? तो उसको समझना। अधिक समय होने का कारण क्या है? देखो, पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगा रही है। ठीक है, चंद्रमा जो है किसके चक्कर लगा रही है? पृथ्वी और सूर्य दोनों के चक्कर लगा रहे हैं। तो जब यहाँ एक बार ज्वार आएगा 24 घंटे में, मान लिया मैंने एक बार, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक है, यहाँ क्या है? एक ऐसा था, यहाँ चंद्रमा है।
ठीक है। यहाँ क्या है आप लोगों का पृथ्वी है, तो पृथ्वी आप लोगों का 23 घंटे 56 मिनट में क्या होता है, एक बार चक्कर लगाता है। तो दूसरा स्थिति ऐसा बनेगा कि इसको पूरा घूमने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है, यानी मान के चलो 24 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी परिक्रमा कर रहा है, ए भी परिक्रमा कर रहा है, अपने अक्ष पे, ए भी घूम रहा है, ए भी घूम रहा है, सूर्य की परिक्रमा दोनों कर रहा है। तो एक ऐसा स्थिति बनता है कि ये थोड़ा समय आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब एक ऐसी स्थिति नहीं बन पाता है। तो उसको पूरा करने के लिए, उस स्थिति को पूरा करने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है उसी स्थिति में आने के लिए, 52 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 52 सेकंड लगता है। कितना, 52 सेकंड बोलता हूँ, 52 मिनट लगता है। कितना लगता है, 52 मिनट। यानी जिस स्थिति में पहले रहता है उस स्थिति में क्या होता है, एक दोनों सीध में रहते हैं, सीध में रहते हैं, पर ये दोबारा जब घूम के आएगा तो उस समय भी तो चंद्रमा सामने निकल गया रहा होगा ना, ठीक है। तो उसी स्थिति में फिर पृथ्वी को आने के लिए कितना समय ज्यादा लग जाता है, 52 मिनट समय ज्यादा लग जाता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे 52 मिनट ऐड हो जाता है। क्या होता है, 52 मिनट ऐड हो जाता है। किसी को डाउट है कि यहाँ पे जो बताया उसमें, ठीक है। एक दूसरे को बराबर सामने आने के लिए क्या होता है, क्या लगता है इनको, 52 मिनट ज्यादा लग जाता है, किसको, पृथ्वी को। इसलिए इसमें क्या हो जाता है, 52 जो है प्लस हो जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि एक ज्वार और एक भाटा, एक ज्वार, एक ज्वार और एक भाटा, भाटा के मध्य का समय, एक ज्वार और एक भाटा के मध्य का समय, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। देखो, दो ज्वार और दो भाटा आने के लिए, ठीक है, दो ज्वार और दो भाटा आने के लिए कितना लगता है, 24 घंटे, 24 घंटे 52 मिनट लगता है, ठीक है। दो ज्वार और दो भाटा, थोड़ा सा आकलन अच्छे से लगाना भाई, है ना, गड़बड़ होने वाला है। दो ज्वार और दो भाटा आने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटे 52 मिनट लगता है। तो आप लोग मेरे को बताओ, एक ज्वार और एक भाटा के मध्य कितने समय का अंतराल होगा, एक ज्वार और एक भाटा के मध्य कितने समय का अंतराल होगा, ये बताओ मेरे को, कितने समय का होगा, एक ज्वार और एक भाटा के मध्य कितने समय का अंतराल होगा, ठीक है, बताओ कितने समय का होगा। दो ज्वार और दो भाटा, इसको बांटो ना बराबर भाग में, ठीक है। कमेंट करके बताओ फास्ट, कितना होगा, नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, 2 6, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। एक बात ध्यान दो, हमारे पास दो ज्वार और दो भाटा है, ठीक है। हमारे पास कितना है, दो ज्वार और दो भाटा, मतलब 4 हो गए, ठीक है। तो ये एक ज्वार है, ठीक है, ये एक ज्वार और ये एक भाटा, तो इसके मध्य जो समय होता है आप लोगों का 6 घंटे 13 मिनट। कितना होगा, 6 घंटे 13 मिनट होगा, ठीक है, 6 घंटे 13 मिनट। फिर और इधर आएगा यहाँ से भाटा होने के लिए, ये क्या है आप लोगों का ज्वार है, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का भाटा है कि नहीं बताओ। फिर यहाँ से ज्वार होने के लिए और कितना टाइम लगेगा आप लोगों को, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 6 में प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, 12 होगा कि नहीं बताओ, 12 होगा कि नहीं, 12 घंटे, या ऐसे भी लिख सकते हो 6 13, ठीक है, अभी फिलहाल लिख लो ऐसे। फिर इससे भाटा होने के लिए कितना समय लगेगा आप लोगों का, फिर इससे भाटा होने के लिए कितना समय लगेगा, मध्य का अंतराल पूछा मैंने, मध्य का अंतराल, ठीक है। फिर इससे भाटा होने के लिए कितना समय लगेगा ज्वार से, तो आप लोगों का कितना लगेगा, 6 13 लगेगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, डिस्कनेक्ट होने वाला है, फिर से कनेक्ट हो जाना, ये एंडिंग में है, फिर हम सामने बात करेंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, एक ज्वार और एक भाटा के मध्य समय कितना होता है, तो आप लोगों को 6 घंटे 13 मिनट होता है, ठीक है, 6 घंटे 13 मिनट होता है, ये ध्यान रखना है। दो ज्वार और दो भाटा के मध्य का समय कितना होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 12 घंटे 26 मिनट का होता है। और दैनिक ज्वार का समय कितना होता है, तो 24 घंटे 52 मिनट, ठीक है, हम लिख दे रहा हूँ पूरा, मध्य का समय 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट,
तो इसमें बात करते हैं, देखो ज्वार भाटा में दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार को बिल्कुल ध्यान से रखना है, ध्यान रखना ही है आप लोगों को। समकोण और जो है आप लोगों का कौन सा सिजगी करके दोनों ध्यान रखना है। उसके बाद में दो ज्वार और दो भाटा का समय कितना होता है ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। कितना ध्यान रखना है, 24 घंटे 52 मिनट करके ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में एक ज्वार और एक भाटा की मध्य का समय, ठीक है, मध्य का समय, एक ज्वार से भाटा होने में कितना समय लगता है, तो एक ज्वार और एक भाटा के मध्य का समय 6 घंटे 13 मिनट ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद में दो ज्वार और दो भाटा के मध्य का समय, इसमें आप लोगों को 12 घंटे 26 मिनट ध्यान रखना है। कितना, 12 घंटे 26 मिनट ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, दो ज्वार और दो भाटा के मध्य का समय पूछ रहा है वो, ये नहीं पूछ रहा है दो ज्वार और दो भाटा होने में कितना समय लगता है, ये नहीं पूछ रहा है, दो ज्वार और दो भाटा के मध्य का समय पूछ रहा है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही एक ज्वार और एक भाटा के मध्य का समय पूछ रहा है, ठीक है। तभी तो क्या होगा आप लोगों का 6 घंटे 13 मिनट होगा, और फिर एक के 4 से गुना करेंगे क्योंकि दो ज्वार हो गया और दो भाटा हो गया, तो 6 6 24 और 13 क्या हो जाएगा 52, ठीक है। तो एक ज्वार एक भाटा का बीच के समय, ठीक है, तो 6 घंटे 13 मिनट, दो ज्वार और दो भाटा के मध्य का समय तो 12 घंटे 26 मिनट। और दैनिक ज्वार अगर पूछता है तो दैनिक ज्वार और भाटा पूछता है तो इसमें आप लोग क्या टिक करोगे, 24 घंटे 52 मिनट। और अर्ध दैनिक पूछता है मतलब क्या हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। इसमें 4 पॉइंट बनता है, एक ध्यान रखना 4 पॉइंट बनता है, ठीक है, और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। 24 घंटे से कितना 26 क्या बोलते हैं आप लोगों का 52 मिनट देरी से आता है, ये ध्यान रखना है। कितना मिनट देरी से आता है, 52 मिनट देरी से, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ा ज्वार फंडी की खाड़ी, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं इतना बताओ, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा ज्वार, सबसे बड़ा ज्वार, विश्व में सबसे बड़ा ज्वार, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा ज्वार फंडी की खाड़ी है, एक अटलांटिक महासागर में अमेरिका में। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, ठीक है, कहाँ है, यूएसए करके लिख लो, यूएसए, अमेरिका, अमेरिका में है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये ध्यान रखना है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में जो है आप लोगों का विश्व में सबसे बड़ा ज्वार, सबसे बड़ा ज्वार मतलब दीर्घ ज्वार समझो उसको, तो पूरे ऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, तो ये ध्यान रखना है फंडी की खाड़ी कहाँ है, अमेरिका में, अटलांटिक महासागर में, ये ध्यान रखना है। और इसकी हाइट कितनी होती है, तो यहाँ ध्यान रखना है 15 से 18 मीटर, कितना होती है 15 से 18 मीटर करके, 15 से 18 मीटर, क्या ध्यान रखना है 15 से 18 मीटर करके, ये विश्व का होगा, ठीक है। और भारत का जो है सबसे बड़ा ज्वार, भारत का सबसे बड़ा ज्वार, तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार जो है भारत का सबसे बड़ा ज्वार गुजरात के ओखा तट करके ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार, सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, बड़ा ज्वार तो भारत में जो है गुजरात तट, गुजरात का ओखा तट करके ध्यान रखना है, क्या रखना है, ओखा तट, ओखा तट, ठीक है। यहाँ जो इसकी हाइट रहती है 2.7 मीटर करके, क्या ध्यान रखना है 2.7 मीटर करके, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को, 2.7 मीटर, ओखा तट, ठीक है। ऊंचा ज्वार, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार या सबसे बड़ा ज्वार या विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार या सबसे बड़ा ज्वार, यूएसए, अमेरिका, फंडी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर ध्यान रखना है। और भारत में आप लोगों को सबसे बड़ा या ऊंचा भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कंफ्यूज होना, ऊंचा ज्वार तो ये कहाँ होगा, गुजरात का जो है ओखा तट है, 2.7 मीटर इसकी हाइट रहती है, कहाँ पे, गुजरात में, और वहां तो 15 से 18 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। और इनका सबका कारण ना क्या होता है, महासागर का खुला होना, महासागर का बंद होना, या फिर तटीय एरिया है जहां पास में तट है, वहां क्या होता है ज्यादा करके, खास करके क्या होती है, ज्यादा हाइट होती है,
ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा बंद एरिया है, फंडी की खाड़ी थोड़ा सा ढका हुआ एरिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा हाइट होती है, ठीक है। तो इस स्थिति में, और ये जो है दीर्घ ज्वार कब आएगा, तो वही आएगा आप लोगों का जो है किसके कारण, सिजगी के कारण। किसके कारण आएगा, सिजगी के कारण। सबसे बड़ा ज्वार है मतलब ये दीर्घ ज्वार है, ठीक है, ऊंचा ज्वार। क्लियर है इतना। उसके बाद में हम लोग सामने बढ़ते हैं, कुछ नहीं बचा इसमें, एक दो पॉइंट बचा होगा, देख लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना, एक जगह ऐसे है जहां पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, ठीक है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित, एक बात यहाँ, ठीक है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित, दक्षिणी तट पर स्थित, ठीक है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित, यहाँ ध्यान रखना, साउ हैम्पटन, क्या ध्यान रखना है, साउ हैम्पटन में क्या होता है, 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। क्या आता है, 4 बार भाटा आता है। अब ये 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा कैसे आएगा, मैं तो बताया था प्रतिदिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। आता 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता ही है, ठीक है। पर स्थिति ऐसा है, यहाँ का जो कंडीशन है, यहाँ के जो सागर में ऐसे कंडीशन है, ठीक है, ऐसे कंडीशन है। तो ये ऐसा कंडीशन है, तो इस साइड जो है ज्वार भाटा आता है, इस साइड भी ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब इस साइड ज्वार भाटा आएगा, तो जब इधर ज्वार आएगा फिर उसके बाद में भाटा आएगा, तो भाटा आएगा तो क्या होगा, जो सागर है या फिर पानी है उसको क्या करेगा, भाटा जो है पीछे की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं, पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं। ज्वार आता है तो ऊपर उठेगा, फिर क्या होगा, भाटा आएगा तो पीछे की ओर जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, इधर भी 2 बार हो जाता है, इधर भी 2 बार हो जाता है, ठीक है, यानी 4 बार हो गया कि नहीं। ये जो है ज्वार ऊपर उठेगा, ठीक है, अगर इधर समाप्त हो गया तो ये ऊपर उठ गया, ऊपर उठने के बाद में नीचे गिरेगा, फिर ऊपर उठ जाएगा इधर। तो इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि 4 बार जो है भाटा आता है और 4 बार जो है आप लोगों का ज्वार आता है, ठीक है। कहाँ पे, साउ हैम्पटन में, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित, ठीक है, ये ध्यान रखना है, साउ हैम्पटन करके, ठीक है। एक इंग्लिश चैनल से होकर तथा दूसरा उत्तरी सागर से होकर आता है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ठीक है। इस साइड इंग्लिश चैनल, ठीक है, इस साइड उत्तरी सागर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इधर भी ज्वार भाटा आ रहा है, इधर भी ज्वार भाटा आता है। कंडीशन ऐसा बनता है कि इधर से जो ज्वार उठेगा, इधर भी ज्वार उठेगा। अब ये दोनों भाटा बनेंगे तो पीछे की ओर आएंगे कि नहीं, तो इनका भी जो है आप लोगों का क्या होगा, सागर जो है ऊपर की ओर उठेगा कि नहीं, बताओ। ये भी उठ गया मतलब ज्वार है। अब दोनों भाटा बनेंगे, तो दोनों भाटा बनेंगे तो पीछे की ओर आएंगे, और पीछे की ओर आएंगे तो ये सागर जो है ज्यादा भराव आएगा यहाँ पे। तो इस स्थिति में इसको क्या बोला जाता है, यहाँ 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, साउ हैम्पटन में करके, कहाँ पे, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पे। बस इतना ही ध्यान रखना है ज्वार भाटा में, हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको, कहीं कुछ डाउट है माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। बाकी पीडीएफ में देख लेना, अच्छा से सीक्वेंस से लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। हेलो, क्लियर है ना, सामने बढ़े, चलो सामने बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करना है तो कौन सा, साउ हैम्पटन वाला 4 बार, हाँ बोलिए, बोलो ना, हेलो। हाँ, तो वो इंग्लिश चैनल और जो है उत्तरी जो है आप लोगों का उत्तरी सागर करके, इसका जो कंडीशन है ना, ऐसे प्रायद्वीपीय टाइप से है इसका कंडीशन। तो ये मान लिया मैं इंग्लिश चैनल है, ये क्या है, उत्तरी सागर है। अब ये जो है दोनों में क्या हो रहा है आप लोगों का, ज्वार आ रहा है, मतलब आता 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा ही है, पर इधर भी आता है और इधर भी आता है, दोनों साइड आ गया। अब दोनों ऐसे ऊपर उठेंगे, ज्वार आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक ही समय में होगा, दोनों तरफ ज्वार आएगा, फिर ये दोनों क्या बनेंगे, भाटा बनेंगे।
भाटा बनेंगे मतलब सागर जो है पीछे की ओर आएगी, ऐसे आएगी कि नहीं बताओ, नीचे गिरेगी और पीछे की ओर आएगी। अब दोनों का एक जगह मिला होगा तो सागर ऊपर उठेगा कि नहीं, उठेगा ना, ठीक है, ये उड़ गया, ठीक है। तो इस स्थिति को बोला जाता है कि 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। फिर बैठेगा, ये बैठेगा कि नहीं, तो इधर भी बैठेगा इधर भी बैठेगा, ऐसा होता है, ठीक है। दोनों क्या है, मिल जाते हैं एक जगह, इसलिए वहां बोला जाता है कि 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। बस उसको उतना ही ध्यान रखना है कि साउ हैम्पटन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, दक्षिण तट पर इंग्लैंड के, ठीक है, ठीक है ना। तापमान के आधार पे, तापमान के आधार पे और दूसरे स्थिति के आधार पे जो है वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, ये ध्यान रखना, शायद मैं कल पढ़ाऊंगा, आज दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। 5 भागों में बांटा गया है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, यानी ये हो गया क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, इनकी हाइट है, इनके तापमान है, इसको हम खास करके तापमान के मतलब हिसाब से देखेंगे, ठीक है, ठीक। तो अगर देखना चाहो तो सबसे पहले हम जो है संगठन देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से, या फिर जहां तक के भी होता है मैं कर भी देता हूं, ठीक है। तो संगठन, वायुमंडल का जो है संगठन, वायुमंडल, वायुमंडल संगठन करेंगे, संगठन, संगठन और संरचना, इसी में दे दे रहा हूं मैं, संरचना, सब कुछ देख लेते हैं इसी में, ठीक है, संरचना। तो संगठन, इसमें जो है कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो है गैस देख लेते हैं, कौन कौन सा सबसे ज्यादा, आप लोगों का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्या होगा आप लोगों का, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, कितनी है, कमेंट करके बताओ। नाइट्रोजन के बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में क्या होगा आप लोगों का, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ठीक है, आर्गन, आर्गन के बाद में क्या हो जाएगा आप लोगों का, आर्गन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, होगा कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में क्या होगा आप लोगों का, तो जो है नियान आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, नियान, अक्रिय गैस में से, ठीक है। अक्रिय गैस कितने हैं, तो 6 प्रकार के हैं, छोड़ो, ठीक है, उसको नहीं देखेंगे अभी। इसमें देख लेते हैं मात्रा जो है, कितना परसेंट में जो है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस कितना पाया जाता है, देखो तो बताओ तो, कितना पाया जाता है वायुमंडल में, कितना, 78 पॉइंट, पॉइंट में भी आता है ना उसका, 0.99%, ठीक है, 78.99%, ठीक है। कितना पाया जाता है नाइट्रोजन, 78, ठीक है, N2 जो है कितना पाया जाता है, 78.99%, ऐसे ही बता दे रहा हूं बस इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है आप लोगों का, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन में क्या ध्यान रखना है, 20.99%, हाँ 78.9 है ना, सॉरी 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 03 आएगा, 03 कर लेना इसको, 03%, कंफ्यूज हो गया था, 03 यहाँ आएगा 20.99%, ठीक है, 20.99%। अब आर्गन की बात करते हैं तो 0 क्या आ जाएगा, आर्गन की बात करते हैं 0.93%, कितना आ जाएगा, 0.93%, जो वायुमंडल में पाया जाता है, ये बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा मात्रा में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में क्या ध्यान रखना है, आर्गन, आर्गन के बाद में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, CO2, कार्बन, कार्बन में कितना हो जाएगा, तो 0.03%, CO2 कितना होगा, 0.03% वायुमंडल में, ठीक है, 0.03%। उसके बाद में हम लोग नियान की बात करते हैं, तो नियान में आप लोगों का जो है, इसके बाद में और जो है, नियान के बाद में और होगा, जेनान होगा, ठीक है, यानी 6 है ना अक्रिय गैस, ठीक है, तो वो भी पाया जाता है बट उनका मात्रा कम होता है। तो नियान की बात करते हैं हम लोग, तो नियान में आप लोगों का क्या आ जाएगा, 0.0002%, ये ध्यान रखना है। ये है जो है वायुमंडल में गैसों की मात्रा, ठीक है, गैसों की मात्रा, नाइट्रोजन कितना है, 78.03%, ऑक्सीजन O2 कितना है, 20.99%, आर्गन कितना है, तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है, तो 0.03%, और नियान कितना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 0.002%, ठीक है, ये आप लोगों का आ जाएगा। बाकी और भी है, ठीक है, बाकी मेन ये जो रहेगा, जैसे क्रिप्टान है, जेनान है, रेडान है, हीलियम है, ये सब का भी मात्रा है, हाइड्रोजन का भी मात्रा है, ठीक है,
बट इनका मात्रा जो है एकदम कम। ठीक है, क्लियर है इतना? गैसों का स्थान ध्यान रखना, ये पूरा ध्यान रखना है। वायुमंडल में जो है गैसों का स्थान करके, हाँ गैसों का स्थान, गैसों का स्थान। ठीक है, इसके बाद में हम लोग गैसों के स्थान के बाद में, ये गैसों के स्थान पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद में हम लोग ओजोन परत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत बहुत मोस्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है ओजोन परत से। ठीक है, ओजोन परत क्या है? जैसे हमारे जो है आप लोग के ठीक है, जो है हमारे जो है अभी क्षोभ मंडल में, मैं क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूँ। क्षोभ मंडल, ओजोन परत तो जो है आप लोगों का समताप मंडल में होगा, मैं क्षोभ मंडल में बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2 अणु है कि नहीं बताओ? ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। O2 करके लिखते हो। ठीक है, परमाणविक अणु कितने हैं ऑक्सीजन के? 2 है। तो ये 2 अणु है। ठीक है, बट ओजोन परत में क्या होता है? ओजोन परत क्या है? तो वहां क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन के 3 अणु पाया जाता है। ठीक है, और एक परत सा बन जाता है वहां पे, जिसकी जो है मोटाई आप लोगों का जो है 15 से 35 किलोमीटर के आसपास होता है। 15 से स्टार्ट होगा तो वो 35 किलोमीटर तक के जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 0 से 03 यानी O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के कितने अणु पाए जाते हैं? 3 अणु। और उस 3 अणु के जो है संगठित रूप को क्या बोलते हैं? हम लोग ओजोन परत बोलते हैं। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में इसका काम क्या है? तो ये क्या है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें जो है, जो या फिर बैगनी किरणें बोलते हैं उसको, पराबैंगनी किरणें जो है उसको जो है अवशोषित करती है, यानी पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकती है। अगर वो किरणें अगर पृथ्वी पे आ गई, मतलब तो जैसे कैंसर वैंसर नहीं होता त्वचा संबंधित, है ना, तो इसमें क्या है, हमारे जो है मानव जीवन पे क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, या फिर यहाँ के जितने भी जो है जीव जंतु है उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये ओजोन परत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ओजोन परत को किससे मापते हैं? तो इसका एक इकाई आता है डॉप्सन इकाई। तो ये ओजोन परत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहले। तो ऑक्सीजन सामान्यतः, ठीक है, ओजोन परत क्या है? जो है ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने अणु पाए जाते हैं? किससे मिलकर के बनता है? ऑक्सीजन से। ठीक है, कितने? ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन क्या है? तो ओजोन परत क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणविक अणु है। क्या है? अणु है, अणु है, ये ध्यान रखना है। परमाणविक अणु है, ऑक्सीजन के 3 अणु है। बाकी हमारे पास कितना है अभी क्षोभ मंडल में? O2, मतलब 2 ही अणु है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? ओजोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ओजोन परत कहते हैं। जिसे ओजोन परत कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है ओजोन परत जो है कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल करके बार बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना इधर। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में, यानी समताप के बाद में मध्य मंडल के जस्ट नीचे, मध्य मंडल के जस्ट नीचे। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी मोटाई 15 से 35 किलोमीटर है। इसकी मोटाई ओजोन परत की, ओजोन परत की मोटाई कितनी है? 15 से 35। इससे पहले बताया था मैं, 15 से 35 किलोमीटर है। ओजोन परत की जो मोटाई है कितनी है? 15 से 35 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो सूर्य से निकलने वाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली किरणें, निकलने वाली किरणें, ठीक है, या अल्ट्रा वायलेट किरणें, या अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, किरणें या पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से, साफ साफ शब्दों में समझो, आने से रोकती है, अवशोषित कर लेती है, रोकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये पृथ्वी पर आ जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, त्वचा संबंधी कैंसर होना चालू हो जाएगा इसके आने से।
ठीक है। उसके बाद में ओजोन परत की जो मोटाई है किससे मापते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, परत की मोटाई, मोटाई किससे मापते हैं, मोटाई तो डॉप्सन इकाई से मापते हैं। किससे, डॉप्सन, डॉप्सन इकाई से मापते हैं। ये ध्यान रखना है, किससे मापते हैं, डॉप्सन इकाई से मापते हैं। ठीक है, ये इतनी सारी बातें हैं। पर ओजोन परत पे भी जो है आप लोगों का प्रभाव पड़ रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है, ओजोन परत किसको नष्ट कर रहा है, ओजोन, ओजोन परत, ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, तो ओजोन परत को जो है, जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज वगैरह का, तो वहां से क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC करके निकलता है कि नहीं। तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, किसका, CFC का क्या कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर ओजोन परत किससे नष्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके। क्या ध्यान रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है आप लोगों का रेफ्रिजरेटर से भी निकलता है। ठीक है, कुछ वायुयान भी है, उससे भी इसका प्रभाव, ओजोन परत क्या है, नष्ट हो रहा है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, ओजोन परत क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये ध्यान रखना है। और किसके वजह से, तो CFC जो है कार्बन के वजह से। ठीक है, CFC कार्बन के वजह से, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे रेफ्रिजरेटर से भी निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ओजोन परत किससे नष्ट होता है, तो CFC से, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है इतना, सामने बढ़े हम लोग। ठीक, बाकी आप लोग ना आज एक काम करना, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, एक बार जो PDF डलेगा अभी उसको और देख लेना अच्छे से, वहां और ज्यादा मात्रा में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, सामने यहाँ लिख दे रहा हूँ, वायुमंडल, वायुमंडल संरचना। ठीक है, वायुमंडल संरचना, वायुमंडल, वायुमंडल अलग अलग तापमान तथा घनत्व का बना हुआ है, या हम लोग उसको बांटते हैं कितने परतों में, 5 परतों में। कितने परतों में, 5 परतों में। जिसका विस्तार कितने ऊंचाई तक के है, ये ध्यान रखना है। जिसका विस्तार 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जिसका विस्तार, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसका विस्तार कितना है, 1000 किलोमीटर। जिसका विस्तार कितना है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई करके ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के पूरे जितने भी हम पूरे तत्वों के आधार पे या घनत्व के आधार पे जैसे भी हम लोग इसको बांटते हैं, तो 1000 किलोमीटर के बाद में आप लोगों को क्या हो जाएगा, आयन मंडल के बाद में अंतरिक्ष आ जाएगा। ठीक है, वो अंतरिक्ष का एरिया हो जाएगा, पूरा विरल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो वायुमंडल को हमने कितने ऊंचाई तक के देखे, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के देखे हैं। ठीक है, 1000 किलोमीटर, उसके बाद में टोटल क्या आ जाएगा, अंतरिक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो तापमान की स्थिति तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर, यहां लिख दे रहा हूं, तापमान, तापमान की स्थिति तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर, अन्य विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में, 5 परतों में बांटते हैं। कितने, 5 परतों में। अगर वीडियो रुक जाए या ये हो जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाना, इसको खत्म करना ही पड़ेगा, अभी स्टार्ट किया हूं तो। 5 परतों में बांटते हैं। कितने परतों में बांटते हैं, 5 परतों में बांटते हैं। कितने परतों में बांटते हैं, 5 परतों में। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश नाम भी पूछ लेता है, ये ध्यान रखना। हमने 5 परतों में बांटे, और कहां तक के, तो 0 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक के भी बांटना है हमको इसको। कितने तक के, 0 से 1000 किलोमीटर तक के। तो हमने 5 परतों में बांटे। ठीक है, तो सबसे पहला जो परत होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो पूरा ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल। फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल के बाद में आप लोगों का हो जाएगा समताप मंडल। कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल। क्या ध्यान रखना है, समताप मंडल। ठीक है, तीसरा ध्यान रखना है आप लोगों को, ये मध्य में है, मध्य मंडल करके, मध्य मंडल। क्या ध्यान रखना है, मध्य मंडल। ठीक है, चौथा हो जाएगा आप लोगों का आयन मंडल। क्या हो जाएगा, आयन मंडल।
और आयन मंडल के बाद में आप लोगों का कौन सा होगा जाएगा पांचवा बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल करके ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बहिर्मंडल। ठीक है। और क्षोभ मंडल को किस नाम से जानते हैं? तो टोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टोपोस्फीयर। किसके नाम से जानते हैं? टोपोस्फीयर के नाम से। किसके नाम से? टोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। टोपोस्फीयर। ठीक है। इसको स्ट्राटोस्फीयर के नाम से, स्ट्राटोस्फीयर, स्फीयर के नाम से, स्ट्राटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों का मध्य मंडल जो है किसके नाम से जानते हैं? मोसोस्फीयर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मोसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। मोसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आयन मंडल को जो है आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये हो जाएगा एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक्सोस्फीयर। ठीक है। तो ये ध्यान देना। ठीक है। क्षोभ मंडल को टोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। समताप मंडल को स्ट्राटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और मध्य मंडल को मोसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और आयन मंडल को जो है आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये पूरा पांचों पॉइंट ध्यान रखना। अब हम लोग एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम तापमान के भी हिसाब से देखेंगे इसको। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ऐसे ही बना रहा हूँ छोटा सा। ये हो गया आप लोगों का कौन सा? पृथ्वी। पूरा ध्यान देना, आप सबको भी बनाना है ये डायग्राम, है ना। ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के बाद में हम लोग, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर हम लोग देखेंगे वायुमंडल की जो है संरचना। ठीक है। वायुमंडल की जो है आप लोगों की संरचना। तो सबसे पहले जो परत आएगी यहाँ पे, ऐसे ही बना दे रहा हूं मैं। सबसे पहले जो परत आएगी, ठीक है, ये है। ये जो परत, इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है क्षोभ मंडल। किसके नाम से जानेंगे? क्षोभ मंडल। किसके नाम से जानेंगे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में आप लोगों की जो दूसरी परत आएगी, ये देखो, ये क्षोभ मंडल के बाद में कौन सी परत आ रही है? ये दूसरी परत आ रही है। ठीक है। इसको किस नाम से जानेंगे हम? तो आप लोगों को ध्यान रखना है समताप मंडल। क्या ध्यान रखना है? समताप मंडल। क्या ध्यान रखोगे? समताप मंडल। और समताप मंडल के जस्ट बाद में जो आएगी आप लोगों की, कौन सा हो जाएगी? ये समताप के बाद में आप लोगों का जो है मध्य मंडल। क्या होगा आप लोगों का? मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद में जो मंडल आ रही है आप लोगों की, ये जो है ये कौन सा होगा आप लोगों का मध्य मंडल के बाद में? तो इसमें ध्यान रखना है आयन मंडल। क्या ध्यान रखना है? आयन मंडल। क्या ध्यान रखना है? आयन मंडल करके। और आयन मंडल के बाद में जो मंडल आएगी आप लोगों की, ये। ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसमें ध्यान रखना बहिर्मंडल। क्या? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। बहिर्मंडल मतलब एक्सोस्फीयर। सबका इंग्लिश नाम ध्यान रखना जरूरी है। टोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मोसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है। अब इसमें जो है हाइट देखेंगे। अब मैं बताया था पूरा कितना हाइट है लास्ट? 1000 किलोमीटर। ठीक है। सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना भी बता रहा हूँ पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 1000 किलोमीटर इसकी कितनी है? हाइट है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना, ये तो आप लोगों का 0 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। 0 किलोमीटर के बाद में ये जो है आप लोगों का क्षोभ मंडल की जो हाइट है, क्षोभ मंडल की जो हाइट है वो कितनी है? तो क्षोभ मंडल की हाइट 18 किलोमीटर है। कितनी है? 18 किलोमीटर। बट सबको अभी एक एक करके डिवाइड करूंगा, अभी बस ये डायग्राम को समझना है। ठीक है। ये 18 किलोमीटर, इसमें क्या होता है? 18 किलोमीटर में ध्रुवों पे, ध्रुव होते कि नहीं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पे क्या होते हैं? इसकी जो हाइट होती है, ध्रुवों पे जो क्षोभ मंडल की हाइट होती है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, ध्रुवों के में जो है क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है वो कितना किलोमीटर है? तो 8 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा पे कितना है? तो 18 किलोमीटर है। अब इनमें डिफरेंट का कारण, इनमें अलग अलग प्रकार होने का कारण क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तापमान। क्या ध्यान रखना है? तापमान। क्योंकि तापमान विषुवत रेखा पे क्या होता है? ज्यादा होता है, और ध्रुवों पे क्या होता है? कम होता है। तो तापमान कम होता है, इसलिए वहां की जो वायु जो है या क्षोभ मंडल जो है कहां तक के पहुंच गया है? 18 किलोमीटर तक के पहुंच गया।
अभी बाद में बात करते हैं। फिर 18 के बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो है समताप मंडल 18 से कितना किलोमीटर तक के हैं, 18 से है, ठीक है। इधर 0 से 18 किलोमीटर तक के केवल ध्यान रखना है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में 18 से 50 किलोमीटर तक के क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, तो इसको समताप मंडल ध्यान रखना है। 18 से 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। और 50 से 80 किलोमीटर तक के क्या होगा, 50 से 80 किलोमीटर तक के कौन सा मंडल होगा आप लोगों का, तो जो है मध्य मंडल हो जाएगा, ठीक है। और 80 से 640 किलोमीटर तक, 80 से 640 किलोमीटर तक के क्या होगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा आयन मंडल। और 640 से 1000 किलोमीटर तक के क्या होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। ये जो है पूरे 5 मंडल को ध्यान रखना है। अब मैं इसमें हल्का सा ऐसे ही बता दे रहा हूं, ठीक है, तापमान में वृद्धि और कमी के हिसाब से, ठीक है। तो देखो अगर वृद्धि हो रहा है तो मैं ऐसे, ये देखो यहाँ तापमान में क्या होगी, कमी हो रही, ये देखो ऐसे मार्किंग कर रहा हूं। इस मंडल में क्या होता है, तापमान में कमी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तापमान में कमी होता है, ये ध्यान रखना है। अभी इतना ही ध्यान रखना है, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा। फिर इसमें क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, तापमान में पहले 20 किलोमीटर तक के ना, पहले 20 किलोमीटर तक के तापमान एकदम समताप मंडल इसीलिए बोला गया है, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। इधर तो माइनस ही रहता है, ध्रुवों पे -45 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है ध्रुवों पे। और जो है विषुवत रेखा पे कितना हो जाता है, तो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बट जैसे ही वो समताप मंडल में पहुंचता है, तो समताप मंडल में एकदम तापमान क्या हो जाता है, सम हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को बताया था समताप मंडल में ही क्या होता है, ओजोन परत होता है। तो ओजोन परत में जो है वहां से सूर्य के जो है पराबैंगनी किरणें के आने के वजह से क्या होता है, फिर 20 किलोमीटर के बाद में यहाँ से बढ़ना चालू होता है। तो यहाँ तक के जाते तक के कितना बढ़ जाता है ये, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, प्लस में होगा 10 डिग्री सेल्सियस, बहुत सारा रोल है। यहाँ क्या है, ध्रुवों पे कितना हो जाएगा आप लोगों का ध्यान रखना है, -45 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री, सबका रोल बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा यहाँ पे, -80 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे, ध्रुवों पे कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस। और जो है विषुवत रेखा पे कितना होगा, तो -80 डिग्री सेल्सियस। अब ये समताप है, यहाँ जो है आप लोगों का 20 किलोमीटर में, पूरे 20 किलोमीटर के दायना में यहाँ क्या हो जाता है, तापमान 0 डिग्री यानी बराबर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का कौन सा मंडल आएगा, ये जो है कौन सा परत आएगा, तो ओजोन परत। ओजोन परत के वजह से यहाँ से क्या होता है, पराबैंगनी किरणें आता है, पराबैंगनी किरणें के कारण यहाँ से फिर तापमान बढ़ना चालू होता है। जब तापमान बढ़ता है तो कितने डिग्री तक के पहुंचता है, आयन मंडल में पहुंचते तक के 10 डिग्री तक के पहुंचता है। फिर आयन मंडल में क्या होता है, फिर तापमान घटना चालू हो जाता है। आयन मंडल में क्या होता है, फिर तापमान घटना चालू हो जाता है। देखो फिर तापमान घटना चालू हो गया, क्या हो गया, फिर तापमान घटना चालू हो गया। तो ये कहां तक के पहुंच जाता है, ये -100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। कहां तक के पहुंच जाता है, आयन मंडल में पहुंचते तक के, आयन मंडल में पहुंचते तक के कितना पहुंच जाते हैं, माइनस में चल जाते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ऐसे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद में फिर तापमान बढ़ता है, कहाँ, इधर बढ़ता है। तो फिर इधर क्या होता है, बढ़ते ही रहता है और 1000 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ जाता है, ठीक है। एक बार कनेक्ट हो जाना फिर से, है ना, फिर से फटाफट कनेक्ट होना है आप लोगों को। एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर जैसे एक एक करके बताऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या है, डायग्राम बना दिया हूं ना, तो मैं बोला इसी में बता देता हूँ ऐड करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना है, सबसे पहले जो है पृथ्वी से जो सबसे पहले का मंडल है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, टोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। जिसकी हाइट कितनी है, तो जिसकी हाइट कितनी है, तो 18 किलोमीटर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 18 किलोमीटर ध्यान रखना है। उसके बाद में इसकी जो हाइट है कम ज्यादा है, कहाँ, तो ध्रुवों पे कितना है, 8 किलोमीटर तक के, क्यों, और विषुवत रेखा पे जो है कितना है, 18 किलोमीटर तक के। क्यों, क्योंकि जो है तापमान कहाँ ज्यादा है, तापमान कहाँ ज्यादा है, तो तापमान कहाँ ज्यादा है, विषुवत रेखा पे,
और तापमान ज्यादा होगा तो वहां का जो है वायु क्या होगा, हल्की होगी, और हल्की होकर के क्या होगी, ऊपर उठना चालू होगी, और ऊपर उठेगी तो फिर भी वहां डिग्री सेल्सियस में तापमान गिरते जाएगी, माइनस होते जाएगी, माइनस होते जाएगी। तो वही उसी को डिवाइड किया गया है। केवल विषुवत रेखा पे तापमान अधिक होने के कारण में वहां की जो है हाइट जो है क्षोभ मंडल की ज्यादा है। पर अगर आप लोगों से पूछता है कि क्षोभ मंडल की एग्जैक्ट हाइट कितना है, तो 18 ही मारना है आप लोगों को। अगर अलग अलग पूछता है तो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर मारना है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। अगर डिग्री पूछ लेता है ध्रुवों पे कितना है, तो उसमें डिग्री जो है -45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, केवल जो है तापमान के वजह से। और जो है आप लोगों का यहाँ क्या बोल सकते हैं उसको, विषुवत रेखा में कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में होगा। यहाँ पे क्या होता है, तापमान घटता है। कहाँ तापमान घटता है, तो क्षोभ मंडल में तापमान क्या होती है, घटती है। ठीक है, कितनी घटती है तो पता है, 1 किलोमीटर पे जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस माइनस, माइनस में। ठीक है, 1 किलोमीटर पे, ठीक है 1 किलोमीटर पे घटती है, ये ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर पे कितनी घटती है, तो 1 किलो, अभी एक एक करके बताऊंगा उसमें, ठीक है चलो इसको छोड़ो, एक एक करके बता रहा हूँ। तो ये हो गया आप लोगों का क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में हम लोग दूसरे मंडल को किस नाम से जानते हैं, समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसमें ध्यान रखना है 18 से 50 किलोमीटर। कितनी है, 18 से 50 किलोमीटर। यहाँ तापमान माइनस में चला गया था, पर समताप मंडल में क्या होता है, यहाँ जो है तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बराबर हो जाता है, ना माइनस में ना प्लस में, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और ये कितने किलोमीटर तक के रहता है, 20 किलोमीटर तक के, यानी 18 किलोमीटर के बाद में यहाँ 20 किलोमीटर तक रहता है। मतलब समझ सकते हो कि ये 50 में आप लोगों का 50 किलोमीटर इसकी हाइट है, मतलब ये बच गया 30 किलोमीटर। तो यहाँ 20 किलोमीटर तक के क्या रहता है, समताप, मतलब तापमान बराबर रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। बट उसके बाद में मैंने बताया था 15 से 35 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर में क्या है आप लोगों का, ओजोन परत है। ओजोन परत पे कौन सी किरणें आती हैं, तो जो है पराबैंगनी किरणें आती है, सूर्य से निकलने वाली खतरनाक हानिकारक किरणें, तो उसको क्या करती है, वो अवशोषित करती है। तो उसी वजह से वहां पे क्या होता है, तापमान बढ़ना चालू होता है। क्या होता है, तापमान बढ़ना चालू होता है, और तापमान बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कहां तक के, मध्य मंडल में पहुंचते तक के। क्या होता है, मध्य मंडल में पहुंचते तक के क्या बढ़ जाता है, तापमान कितना हो जाता है, प्लस में होगा, ये प्लस में क्या हो जाता है, तापमान जो है ओजोन परत के बाद में बढ़ना जब स्टार्ट होता है, तो मध्य मंडल में पहुंचते तक के 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद में ये कहां पहुंच जाते हैं हम लोग, आयन मंडल में। आयन मंडल की हाइट कितनी है, तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक के। कितनी हाइट है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है। मतलब इसकी अगर हाइट निकालें तो हमारे पास कितना मिलेगा, मात्र कितना मिलेगा, 30 किलोमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 किलोमीटर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, 50 से 80, मतलब समझ रहे हो, 30 ही तो मिलेगा, 50 में 30 प्लस करेंगे तब तो 80 तक पहुंचेंगे वहां। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वायु की जो है सघनता, वायु की सघनता के वजह से, मतलब वायु की सघनता के वजह से यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ भी एक बादल का निर्माण होता है। एक बात ध्यान रखना, सबकी अलग अलग घटना है, पर इससे बारिश नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पूरा आयन मंडल में पहुंचते तक के वायु की सघनता के वजह से क्या है, प्रकाश बराबर मात्रा में वहां पहुंच नहीं पाता, और पहुंच नहीं पाता इसलिए वहां के जो तापमान है पूरे -100 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच जाता है, आयन मंडल में पहुंचते तक के। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ फिर कम हो जाता है। फिर यहाँ से वायु के विरल होना चालू हो जाता है, विरल मात्रा में वायु, तो क्या है, प्रकाश प्रवेश कर लेता है वहां पे, और प्रकाश प्रवेश करेगा तो तापमान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से जब तापमान बढ़ना चालू होता है तो फिर इधर लास्ट तक के बढ़ते ही जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ जो है क्षोभ मंडल में तापमान कम होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में समताप मंडल में फिर तापमान बढ़ेगा, फिर क्या होगा, मध्य मंडल में तापमान कम होगा, फिर आयन मंडल में तापमान बढ़ेगा, बहिर्य मंडल में तापमान बढ़ेगा। बस इतना ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस में तो वो बता दिया, फिर भी मैं एक बार सबको बता रहा हूं और एक एक करके। क्या इतना समझ में आप लोगों को आया, क्या क्लियर है, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट हो तो और माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, फिर मैं सामने बढ़ रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट करो, ठीक है, क्लियर है ना? क्लास भी तो छोड़ना है, चलो जल्दी बोलो।
हाँ ठीक। तो ये जो है हम 5 भाग। हाँ बता, बताओ, कुछ बोल रहे हो? चलो चलो मैं सामने बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ किसकी, तो क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसको रख दे रहा हूँ इधर ऐसे, ठीक है। क्षोभ मंडल में हम बात करेंगे, तो क्षोभ मंडल की हाइट कितनी है सबको ध्यान रखना है। अब मोस्ट पॉइंट बता रहा हूँ छोटा छोटा बस, ठीक है। क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसकी जो हाइट कितनी है। तो क्षोभ मंडल की जो हाइट कितनी है आप लोगों का 18 से, ये जीरो से कितना है 18 किलोमीटर, कितना ध्यान रखना है 0 से 18 किलोमीटर, ठीक है। इनकी हाइट ध्रुवों पे कितनी है, ध्रुवों पे कितनी है, तो ध्रुवों पे क्या ध्यान रखना है आप लोगों को 8 किलोमीटर, कितना ध्यान रखना है 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पे कितनी है, तो विषुवत रेखा पे कितनी है आप लोगों की, तो इसमें ध्यान रखना है 18 किलोमीटर। ये क्यों है, तो विषुवत रेखा में जो है तापमान के वजह से, किसके वजह से, तापमान के वजह से, तापमान के वजह से बताया था ना, तापमान की वजह से, तापमान की वजह से है, ठीक है। तापमान अधिक है विषुवत रेखा पे, तो इसमें तापमान अधिक होने के कारण वायु जो है हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, हल्की होती है ऊपर उठती है, ठीक है। तो यहाँ जो है 18 किलोमीटर तक के हैं। ये जो है वह क्षोभ मंडल जो है, या टोपोस्फेयर करके बोल सकते हो, टोपोस्फेयर, टोपोस्फेयर करके, ठीक है, स्फेयर। टोपोस्फेयर जो है आप लोगों का जो है सबसे निचला मंडल है, सबसे निचला मंडल, निचला मंडल करके ध्यान रखना है, निचला मंडल, ठीक है, सबसे निचला मंडल, ठीक। और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर हाइट और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर हाइट, और एग्जैक्ट पूछे तो ये 18 किलोमीटर आ जाएगा, 18 किलोमीटर आ जाएगा। फिर इसमें आप लोग ध्यान रखना 18 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में यहाँ जो है तापमान क्या होता है, कम होता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान कम होता है, तापमान कम होता है, कम होता है, ये ध्यान रखना है। तापमान क्या होता है, कम होता है क्षोभ मंडल में। और कितना कम होता है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना कम हो जाता है, तो 6.5 माइनस में डिग्री सेल्सियस, इतना कम होता है 6.5 ठीक है, माइनस में रहेगा डिग्री सेल्सियस करके 1 किलोमीटर में। और प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड कम होता है। 165 मीटर भी लिख सकते हो, प्रत्येक, यहाँ भी प्रत्येक करके लिखना है, प्रत्येक 1 किलोमीटर में, और प्रत्येक 165, दोनों को डिवाइड करके देख लेना बराबर आएगा। 165 मीटर में कितना हो जाता है, -1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कम हो जाता है। यानी मैं पहले भी बताया था टोटल इसमें तापमान कम होता है। ध्रुवों पे कितना हो जाता है तापमान, तो -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कितना हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। और विषुवत रेखा पे तापमान कितना हो जाता है, तो -80 डिग्री सेल्सियस, क्या ध्यान रखना है, -80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं। मौसम संबंधी घटना कहाँ होता है, जैसे अभी बारिश हो रही है, तो ये घटना सब कहाँ हो रही है, तो इसको ध्यान रखना है क्षोभ मंडल में हो रही है या टोपोस्फीयर में हो रही है। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो क्षोभ मंडल में जो है बादल का बनना, तूफान वगैरह जो भी है वो सब कहाँ हो रहा है, क्षोभ मंडल में होगा। जैसे जेट प्रवाह, जेट प्रवाह के बारे में मैं इससे पहले मानसून का जो क्लास पढ़ाया था उसमें बताया था। जेट प्रवाह समताप मंडल के नीचे क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी प्रवाह चलती है, जेट प्रवाह, जो सबसे अधिक स्पीड की होती है। खैर उसको छोड़ो, ठीक है। तो इसमें फिर क्या ध्यान रखना है, मौसम संबंधी घटना, क्या ध्यान रखना है, मौसम संबंधी घटना। मौसम संबंधी घटना कहाँ होती है, तो आप लोगों की क्षोभ मंडल में होती है। जेट प्रवाह कहाँ होती है, तो जेट प्रवाह में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जेट प्रवाह मतलब तूफान भी लिख लो, तूफान कहाँ होती है, तो इसको आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल में ध्यान रखना है। क्लियर है इतना, क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है क्या, हेलो, किसी को कुछ डाउट है, सामने बढ़ूं मैं, हेलो, क्लियर है ना, हाँ।
क्लियर है? तो मैं सामने बढ़ रहा हूँ। ये हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई। चलो, क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी से सबसे निचला मंडल है। इसकी जो ध्रुवों पे हाइट होती है 8 किलोमीटर होती है, विषुवत रेखा पे होती है 18 किलोमीटर। ये सब किसके वजह से होते हैं? विषुवत रेखा पे अधिक तापमान होता है तो वायु अधिक संवहन होता है। वायु क्या होता है? संवहन होता है। क्या होता है? वायु संवहन होता है। तापमान की वजह से क्या होता है? वायु संवहन होता है, हल्की होती है और ऊपर उठती है। ठीक है। और जो है क्षोभ मंडल में क्या होता है? तापमान कम होता है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक 1 किलोमीटर में -6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और प्रत्येक 165 मीटर में क्या होता है? -1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मौसम संबंधी घटना कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। जेट प्रवाह, तूफान जो है कहाँ होती है? या तूफान संबंधी घटना कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, इतना ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं समताप मंडल। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट, रुक जाओ, कुछ बोल रहा हूँ। सामान्य ह्रास दर करके भी ध्यान रख सकते हो। इसमें जो तापमान कम होती है ना क्षोभ मंडल में, उसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, सामान्य ह्रास दर करके। किसका? तापमान का। तापमान का सामान्य ह्रास दर। ठीक है, तापमान का। क्लियर है इतना? फिर सामने बढ़ रहा हूं मैं। अब हम लोग समताप मंडल की बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूं। समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से। ठीक है। तो इसमें देख लो, समताप मंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर कितना किलोमीटर तक के हैं? क्षोभ मंडल के ऊपर कितना किलोमीटर तक के हैं? क्षोभ मंडल के ऊपर कितने किलोमीटर तक के? क्षोभ मंडल के ऊपर, ठीक है, कितना किलोमीटर तक है? 18 से 50 किलोमीटर। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है। प्रथम, यहां ध्यान रखना, प्रथम 20 किलोमीटर तक, प्रथम 20 किलोमीटर तक के यहाँ तापमान 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 क्या रहता है? समान रहता है। ये बताया था मैं, तापमान क्या रहता है? समान रहता है। और ये सब वायु की सघनता की वजह से होता है। ठीक है, तापमान समान रहता है, मतलब कितना रहता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? तापमान समान रहता है। कितना? प्रथम 20 किलोमीटर तक के। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इसीलिए, ठीक है, समान रहता है, इसीलिए तापमान क्या रहता है? समान रहता है, इसीलिए इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, समताप मंडल कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसी में जो है कौन सी लेयर या परत बोल सकते हो उसको, परत जो है ओजोन परत। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है कि नहीं, बताओ? समताप मंडल में ओजोन परत, ओजोन परत, ठीक है, जो कितने से कितने किलोमीटर तक के हैं? ओजोन परत समताप मंडल में, ओजोन परत कितने से कितने किलोमीटर तक के हैं? 15 से 35 किलोमीटर। क्या ध्यान रखना है? 15 से 35 किलोमीटर है। उसके बाद में 15 से 35 किलोमीटर। और इसके बारे में मैं इससे पहले बता दिया हूँ, ये जो है अल्ट्रावायलेट किरणें जो है उसको पृथ्वी पे आने से रोकती है। क्यों? और ओजोन क्या है? तो जो है ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं, और उसी से मिलकर के वो ओजोन परत बना हुआ है, जो 15 से 35 किलोमीटर है। ठीक है। अगर ये पृथ्वी पर, और इसको प्रभावित करने वाले जो है कौन सा है? तो CFC करके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके ध्यान रखना है, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है। ठीक है। इसके बाद में, हाँ, ये क्या है? देखो, ये मौसम संबंधी जो घटना है ना, यहाँ बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। तो ये जो है वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है? तो वायुयान कहाँ उड़ाया जाएगा आप लोगों का? तो यहाँ मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती समताप मंडल में, यानी बादल का बनना, तूफान वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। समताप मंडल में बादल बनना, तूफान आना कुछ नहीं होता। इस वजह से यहाँ क्या होता है? आप लोगों का वायुयान उड़ाया जाता है। क्या उड़ाया जाता है? वायुयान उड़ाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट पॉइंट है, वायुयान उड़ाया जाता है। क्लियर है इतना? वायुयान उड़ाया जाता है। उसके बाद में
हाँ, कितना रहता है यहाँ जो तापमान है कितने तक बढ़ जाता है, तापमान में भी तो मैं बता दिया था, भूल रहा था उसको। तो 20 किलोमीटर तक के 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर उसके बाद में पराबैंगनी किरणें की वजह से, आप लोग अपने हिसाब से लिखना, नहीं तो आप लोग पीडीएफ में देख लेना, नहीं लिख पाओगे तो जो पराबैंगनी किरणें हैं उसकी वजह से क्या होता है, पहले तो 20 किलोमीटर तक के ये तापमान क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है बस। बट उस किरणें की वजह से क्या होता है, प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और कितनी होती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस में रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 10 डिग्री सेल्सियस। और वृद्धि होने का मेन कारण वही है पराबैंगनी किरणें, ठीक है, वो आएगी कि नहीं, वो भी तो एक प्रकाश ही है ना, तो उससे क्या होता है, तापमान में वहां क्या होता है, वृद्धि होता है। क्लियर है, क्लियर है ना, चलो क्लियर है तो फिर मैं सामने बढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसीलिए है क्या, मिटा रहा हूँ इसको। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मध्यमंडल, ठीक है। तो मध्यमंडल में भी एक बादल बनता है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। ये दो मंडल बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों को तो बिल्कुल ध्यान रखना ही है आप लोगों को, पास तो रखना ही है, पर दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोगों को मध्यमंडल, मध्यमंडल की जो है 50 से 80 किलोमीटर, मध्यमंडल, मध्यमंडल, मध्यमंडल की जो हाइट है कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर, 50 से कितना किलोमीटर तक के है, 80 किलोमीटर तक के, ये ध्यान रखना है, 50 से 80 किलोमीटर तक के हैं, ठीक है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आती है, ठीक है। जो इसमें इसमें ध्यान रखना, इसमें तापमान में क्या होता है, इस मंडल में तापमान में अचानक गिरावट आती है, अचानक गिरावट आती है, गिरावट आती है, ठीक है, गिरावट आती है। क्यों आती है, तो ध्यान रखना आप लोगों को, इसमें तापमान में अचानक गिरावट आती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, वायु के सघनता के कारण होता है। क्यों होता है, वायु के सघनता के कारण, वायु के सघनता के कारण, सघनता के कारण करके ध्यान रखना है, वायु के सघनता के कारण होता है, ठीक है। कितना हो जाता है, ये वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है यहाँ पे, वायुमंडल का सबसे कम तापमान कहाँ होता है, मध्यमंडल में, या ऐसे बोल सकते हैं वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है कहाँ, मध्य जो है मध्यमंडल में। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है, क्या होता है, न्यूनतम तापमान होता है, और वो कितने तक के हो जाता है, तो -100 डिग्री सेल्सियस, मैं बताया था ना वहाँ, -100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तो -45 डिग्री सेल्सियस था, या -80 डिग्री सेल्सियस था, फिर क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर +10 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर यहाँ देखो -100 डिग्री सेल्सियस हो गया। और यहाँ भी बादल बनते हैं, यहाँ भी बादल बनते हैं, यहाँ भी बादल बनते हैं, यहाँ भी क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ भी बादल बनते हैं, बस इससे बारिश नहीं होती है, ठीक है, यहाँ भी बादल बनते हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ भी बादल बनते हैं, ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल में उतना ज्यादा खास नहीं है, आयन मंडल में क्या होगा आप लोगों का, आयन मंडल में जो है जैसे रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे जैसे छोड़े जाते थे, तो वहां पे क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है, वहां का तापमान भी अधिक होता है, तापमान भी अधिक हो जाता है, प्लस में चला जाता है, ठीक है, प्लस प्लस होते होते, क्योंकि वायु क्या है यहाँ पे विरल हो जाती है, विरल हो जाती है, तो प्रकाश की मात्रा ज्यादा लगती है यहाँ पे, और जो है प्लस प्लस निकलते जाते हैं, 100 डिग्री से माइनस से लेकर के फिर अब प्लस चालू होंगे। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, आयन मंडल में, आयन मंडल, आयन मंडल में ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है इसकी जो लंबाई है कितने से कितने तक के है, 80 से 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर, क्या ध्यान रखना है, 80 से 640 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद में ध्यान रखना है, तापमान में वृद्धि होती है, क्या होती है, तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है, और वो वृद्धि बढ़ते 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 पूरा वहां तक के जाते तक के 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 1000 डिग्री,
1000 लिख लेना, 1000 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, तो रेडियो तरंगे संबंधी, रेडियो तरंगे तरंगे संबंधी संबंधी घटना होती है, रेडियो तरंगे संबंधी घटना होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो लेयर बनता है ना उसका, जैसे पी लेयर, डी लेयर, तो जब यहाँ से रेडियो तरंगे छोड़ेंगे ना तो यहाँ से जा करके ये परावर्तित होकर के फिर वापस आती है इस टाइप से। तो इस टाइप से रेडियो तरंगे जो है संबंधी घटना कहाँ होती है, तो आप लोगों को आयन मंडल में ध्यान रखना है, कितने से कितने किलोमीटर तक किसकी लंबाई है, तो 80 किलोमीटर से आप लोगों का 640 किलोमीटर। उसके बाद में तापमान में वृद्धि होती है यहाँ पे, और रेडियो तरंगे संबंधी घटना होती है। अब लेयर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लेयर डी लेयर ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक आ जाएगा आप लोगों का, कौन सा लास्ट रहेगा, तो ये हो जाएगा बहिर्मंडल। क्या हो जाएगा आप लोगों का, बहिर्मंडल। ठीक है, तो बहिर्मंडल जो है इसमें क्या है, अब विरल मात्रा में होगा, इसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। बहिर्मंडल की जो हाइट है कितनी है, बहिर्मंडल की जो हाइट है कितनी है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों का 640 से 1000 किलोमीटर। कितना, 640 से 1000 किलोमीटर, कितना ध्यान रखना है, 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या हो जाती है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाती है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाती है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाती है। और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और क्यों, तो वायु के विरल होने से, वायु के विरल होने से, वायु की विरल होने से। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, जितना बताएं उतना। ठीक है, इतना काफी है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बोल सकते हो, बताओ किसी को कुछ दिक्कत है क्या कहीं पे, हेलो, किसी को कुछ दिक्कत है, दिक्कत है क्या, नहीं है? अगर क्लियर है तो मैसेज करके बताओ। ओके है ना, हाँ बताओ। हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मेरे को, हेलो। हाँ नहीं, समझ में आना चाहिए भाई। जैसे अभी पीडीएफ डालेगा ना, तो पीडीएफ को एक बार देखना और उसको नोट करना, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को क्लास में समझ में नहीं आता ना, तो फिर कहीं समझ में नहीं आने वाला। इसलिए ना इसको ध्यान से देखो, पूरा ध्यान बोर्ड तरफ और मेरे तरफ होना चाहिए। और इसमें जितना भी जो भी बताना था सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तापमान के हिसाब से भी बता दिया हूँ, और क्या क्या घटनाएं होती हैं वो भी बता दिया हूँ वहां पे, हाइट वगैरह सब कुछ बता दिया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में डिवाइड कर दिया, और क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके ना सबका।